साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में जो यूपी टेक्निकल का एग्जामिनेशन हुआ है कंबाइंड टेक्निकल का, हम इसकी कट ऑफ का फुल एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे हम अब इस परीक्षा के लिए शांत रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे लगता है कि पूरा कट ऑफ का एनालिसिस आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और हाँ, खासकर जो आपके हवलदार वाले या टेक्निकल वाले विद्यार्थी हैं वो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उनके लिए कुछ स्पेशल बातें इसमें बताई गई। ठीक है, चलिए हम पहले क्या हम देखें कितने बच्चों ने दी, फिर पदों की संख्या क्या है, लेवल क्या है, कट ऑफ कितना है, क्योंकि अलग अलग पद के अलग अलग कट ऑफ है। ठीक है, और लास्ट में अब क्या इसमें होना बाकी है। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्या, कितने बच्चों ने परीक्षा दी। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, करीब मुश्किल से 25% बच्चे परीक्षा देंगे। तो जैसा अभी तक एनालिसिस पता लग रहा है कि 25 से 30% बच्चों ने परीक्षा दी है। तो जो हमारा पहले का अनुमान था 12 से 15,000, लगभग इतने ही बच्चों ने परीक्षा आपकी दी है। ठीक है, 12,000 से 15 बच्चों ने परीक्षा, कम हो सकते इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हाँ, बट याद रखिएगा आप इस संख्या पे ना जाइए, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। सीट्स कितनी है? मात्र 292 ही हैं, और कुछ कुछ कैटेगरी में तो 1 से 2 सीट ही हैं। तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कम है, यहाँ भी फाइट है। ठीक है, आप वो लेखपाल सिस्टम लेके ना चलिए कि भैया वहाँ 8,000 पोस्ट थी, तो वहाँ पे करीब 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई भी तो किया गया था, और यहाँ उसके अकॉर्डिंग सीट बहुत कम है। तो यहाँ मुझको लग रहा है कि कुछ कुछ सीटों पे तो हजार हजार भी हो सकता है, हजार नहीं सॉरी, करीब 100 से ज़्यादा एक एक सीट फाइट है। तो फाइट यहाँ पे है, ये कभी मत सोचिए फाइट नहीं है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी। आपको पता है सबसे अधिक जो पोस्ट थी वो लैब असिस्टेंट की थी। क्यों थी? क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो योग्यता थी केवल 10th में साइंस पास थी। इसमें 99 पोस्ट थी। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस अलग अलग है। ठीक है, चलिए फार्मासिस्ट की बात कर, आपको पता होगा इसके बाद जो सबसे अधिक सीट थी वो फार्मासिस्ट में थी। फार्मासिस्ट में दो टाइप की सीट्स थी, एक में 13 सीट्स थी, एक में 55 सीट्स थी। दोनों की योग्यता अलग अलग थी, जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो इसके बाद जो सबसे अधिक सीट्स थी वो आपकी क्राफ्ट ट्रेनर में थी। क्राफ्ट ट्रेनर में लड़कियां ही ज्यादा थी, तो इसकी मेरिट तो बहुत कम जाएगी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हवलदार इंस्ट्रक्टर बारे में, क्योंकि इसमें फिजिकल का भी रिक्वायरमेंट है, मतलब इसमें कि एक कह सकते हैं कि पीएसटी, मतलब ये कि माप भी की जाएगी, उसके बाद उनका फिजिकल भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा फाइट आपको मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे अधिक फाइट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ सीट्स केवल 11 है, और जो भी बच्चे खलियार बहुत बैठे हैं, और इंजीनियरिंग वाले बच्चे पढ़ते ही बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो लगता है इसकी कट ऑफ सबसे हाई जानी चाहिए। ठीक है, और सिनेमा ऑपरेटर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बच्चे पूरे मिले भी होंगे, तो सबसे कम तो इसी कट ऑफ जानी चाहिए सिनेमा ऑपरेटर वालों की। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फिर भी। अब देखिए जो लैब असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है, अब इसमें लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो याद रखिए 99 पोस्ट है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस और जनरल की इक्वल जाएगी। नहीं, ईडब्ल्यूएस और जनरल की इक्वल इसलिए नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस की मुझे लगता है कि ओबीसी से भी कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि आपको पता होगा कि जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका 2019 में लागू हुआ है, और ये वैकेंसी 2016 की है। ठीक है, इन्होंने इसमें लागू तो करवाया, इन्होंने शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, शायद इन्होंने 2021 में या 2022 में, शायद 21 या 22 इसी बीच फॉर्म फिर से रिओपन हुआ था, और रिओपन होने के बाद उसमें ईडब्ल्यूएस का डिटेल्स मांगी गई थी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वो इस समय आज की डेट में अगर ईडब्ल्यूएस में फिलअप कर रहे हैं, मतलब आज की डेट में अगर वो एलिजिबल है, तो पिछले के एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आपने जब फॉर्म रिओपन हुआ था, अगर आपने उसमें अपनी डिटेल्स फिल की होंगी तो ही आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल आप नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपकी ओबीसी से नीचे जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए जो आपके फार्मासिस्ट वाले हैं, मैं फार्मासिस्ट में थोड़ी बाद में बात करूंगा। जो फार्मासिस्ट के बच्चे, तो याद देखिएगा अगर फार्मासिस्ट वाले, अगर आप 55 टू अगर आप 55 टू 60 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, टोटली सेफ है। फार्मासिस्ट वाले याद रखिएगा। जो क्राफ्ट ट्रेनर में चूंकि गर्ल्स ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आईटीआई का डिप्लोमा ही मांगा था, तो ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं ये जनरल की कट ऑफ है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आप 2-3 नंबर आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो आप क्राफ्ट ट्रेनर की बात करते हैं फीमेल्स जो कि ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि अगर जनरल में किसी के 50 नंबर भी आ जा रहा है, 50 से भी कम जाएगी, फिर भी आप मान सकते हैं अगर 50 से भी 50 प्लस माइनस 5 कर लेते हैं, तो ये इसकी क्राफ्ट ट्रेनर की है बात है। आप मिलाएगा आंसर पक्का मजा आएगा आपको। ठीक है, हवलदार की बहुत हाई जानी चाहिए। क्यों हाई जानी चाहिए? क्योंकि इसमें सीट्स बहुत कम है। ठीक है, कम है। अभी इसका हवलदार का हम डिस्कस करेंगे। हवलदार में अगर मुझे लगता है कि अगर आपका 70 अबव है तो आप फाइट में हैं। सिविल इंजीनियरिंग वालों का सबसे अधिक जाना चाहिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग बच्चे बहुत खलिहर हैं भाई, खलिहर बैठे हुए हैं बेचारे, कोई वैकेंसी आ नहीं रही, कहाँ जाएंगे? तो इनका तो मुझे लगता है कि अगर 80 प्लस भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। और सिनेमा ऑपरेटर में अगर आपकी 50 प्लस माइनस 5 है, सिनेमा ऑपरेटर और क्राफ्ट ट्रेनर दोनों के लगभग इक्वल ही जाएगा। थोड़ा सिनेमा ऑपरेटर और कम जा सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। अब देखिए परीक्षा के लेवल मेरे अकॉर्डिंग तो ईजी टू मॉडरेट है, बहुत इसको हाई नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब इस सबकी अलग अलग है, बट एक अच्छा जो विद्यार्थी होगा, एक अच्छा विद्यार्थी होगा वो 70 टू 75, मैं लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ इसमें, लैब असिस्टेंट में 70 टू 75 आराम से वो कर लेगा। ठीक है, और ये अच्छा विद्यार्थी जो बहुत इसमें तुर्रम खाओगे वो 80 से above जाएंगे,
क्योंकि पेपर इतना भी आसान जो साइंस का पोर्शन था, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता भी हूँ, फिर भी मेरी ये हालत है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे भी गूगल करना पड़ा। इसके साथ साथ जो आपके करंट के क्वेश्चन है वो तो पीसेस को फेल कर रखा उन्होंने, तो बहुत पेपर को आसान नहीं कह सकते, बट बहुत इसको हार्ड भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 70 to 75 अगर आपने किया है तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए। और मुझे और सारे सब्जेक्ट्स का पता नहीं, क्योंकि सिनेमा मुझे आता नहीं, क्राफ्ट एंड मुझे आता नहीं, तो वो लोग खुद समझ जाएंगे। हवलदार का मुझे पेपर, किसी का पेपर मिला ही नहीं, पेपर कल एक ही नेट पे फॉरवर्ड हो रहा था, वही पेपर सबको मिला है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि साइंस जो है वो बहुत आसान नहीं थी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अब सबका अपना अपना व्यू हो सकता है, और मुझे लगता है कि 70 से 75 आपने किया तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट, कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए इसमें दो कैटेगरीज है, मैंने भी पोल कराया था, कुछ चैनल पे भी पोल्स चल रहे थे, कुछ लोगों के कमेंट्स और कुछ लोगों के मेल्स भी आ रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है, मैंने दो कैटेगरी देखिए बताई है। इफ पोल्स आर राइट, जो पोल्स मैं देख रहा हूँ और जो लोग मुझे कमेंट करें, अगर वो सही है तो ये कट ऑफ जानी चाहिए। और अगर वो पोल्स बिल्कुल ही फॉल्स है, मतलब आपको पता है ना कि भाई, अगर आप ऑप्शन, अगर आप कट ऑफ सॉरी पोल का ऑप्शन दे रहे हैं, तो 100 में से अगर आप 120 भी लिख देंगे ना, तो दो चार लोग उस पर भी पक्का टिक मार देंगे कि हाँ मेरे 100 में 120 थे। अगर आप 105 भी कर देंगे तो कुछ लोग वहां पे भी कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा हम इंडियंस की आदत होती है कि राजनीति में और जहाँ पे कट ऑफ अपनी राय देने में हम बहुत आगे होते हैं। इवन मैं भी उसी में हूँ। ठीक है, हम राय बहुत जल्दी देते हैं, और मैक्सिमम लोग तो जो कट ऑफ पे पोल करते हैं वो देखते हैं कट ऑफ आया है, भले उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने एग्जाम को कुछ बार में बस देख लिया, ओह ये टिक मारना है। उन्हें जानने की इच्छा होती है कट ऑफ इतना जा रहा है, तो पक्का किसी न किसी में सबसे हाईएस्ट वाले मार देंगे, सबसे लोएस्ट वाले किसी एक में मार देते हैं। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी एंड इट्स नॉर्मल, वी कैन से एनीथिंग अबाउट दैम। ठीक है, तो नॉर्मल टेंडेंसी चलता रहता है। ठीक है? तो फिर भी हम देखते हैं। अब देखिए, जो आपके इफ पोल्स, अगर पोल्स राइट होते हैं जिसमें मिल रहा है, तो भैया 81 प्लस माइनस 2, मुझे लगता है प्लस तो हटा ही देना चाहिए, करीब 82 जाना चाहिए अगर पोल्स सही आ रहा है तो, कि 82 से नीचे जनरल की कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लैब असिस्टेंट की। ठीक है, और जो ओबीसी की है, ओबीसी की लगभग यही होनी चाहिए, करीब अधिकतम 81 मार्क्स। ठीक है, 81 के आसपास है तो ओबीसी सेम है। हाँ, ईडब्ल्यूएस मैंने क्यों बोला है कि ईडब्ल्यूएस की कम हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको क्यों हुआ है बता दिया, क्योंकि इसके बम फिलअप किया गया, तो इसके 78 प्लस माइनस 2 हो सकते हैं अगर ये कट ऑफ फॉल्स वाली पोल्स अगर सही हो रहा है तो। ठीक है, एससी के आपके 70 प्लस माइनस 2 हो सकते हैं। एसटी के, क्योंकि एसटी की सीट बहुत कम थी इसलिए इनके 65 प्लस माइनस 2। जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है इनकी सीट्स बहुत कम है, फिर भी कुछ बच्चों ने दिया होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 55 प्लस माइनस 2 पे इनका हो जाएगा। हाँ, एक फ्रीडम फाइटर वो सब मैंने रखा है, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। फीमेल्स जो बहनें हैं वो अगर 70 प्लस माइनस 2 पे है तो पक्का उनका हो जाएगा, क्योंकि बहनों का कमेंट बहुत कम आया, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए। अब अगर मेरे अकॉर्डिंग, अगर ये तो हुआ था फॉल्स वाला, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखेंगे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जनरल में आपके प्लस माइनस, ठीक है, 76 प्लस माइनस 2, मतलब अगर आप ये कह सकते हैं अगर आपका 74 से 78 है जनरल में तो आप सेफ है। ओबीसी में अगर आपका 73 से लेके आपका 77 है तो आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 70 से लेके, 70 नहीं होना चाहिए वैसे, फिर 70 से लेके अगर आपका 74 तक है तो आप सेफ है। एससी में अगर आपका 64 तक है, 64 से लेके आप कह सकते हैं कि आपका 66, तो आप सेफ है। ठीक है, 66 ही बोला, कम बोल रहा हूँ मैं। एसटी में अगर आपका 65, क्योंकि एससी में सीट बहुत कम है, 65 प्लस माइनस 2 है, ये प्लस माइनस दोनों है, आगे हो सकता है कम भी हो सकता है। तो अगर आपका 65 है तो मुझे लगता है आपका हो जाना चाहिए। हाँ, फीमेल्स में मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पेपर बहुत आसान नहीं था, तो मुझे लगता है कि अगर 65 प्लस माइनस 2 अगर है किसी बहन का है तो उनका आराम से हो जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ थी। ठीक है, चलिए। अब इसके अकॉर्डिंग ये लैब असिस्टेंट वालों का है। जो हवलदार वाले हैं, हवलदार वालों का भी यही है। ठीक है, और जो भी टेक्निकल वाले, टेक्निकल वाले पहले बोलते हैं उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाले। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ठीक है, अब टेक्निकल और हवलदार का क्यों कम जाने, कितना हवलदार का और टेक्निकल का, देखिए हवलदार का, टेक्निकल वालों का कम जाएगा एक्सेप्ट सिविल वालों का, क्योंकि सिविल वालों में बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, तो सिविल वालों को हाई जाना चाहिए। ठीक है, जो हवलदार वालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीट्स बहुत कम ही है, सीट्स बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि इसका भी कह सकते हैं कि 75 टू 80 तो कट ऑफ जाना ही चाहिए। ठीक है, बट चूंकि इसमें पीटीपीएससी, तो उसमें मुझे लगता है करीब 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इसमें, मेरे मुझे लगता है। ऐसे बाकी सबके लिए तो भाई 1.5 गुना ही बुलाया जाएगा या 2 गुना ही बुलाया जाएगा, बट यहाँ पे 1.5 गुना क्यों बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल करना हो सकता है 10 गुना ही बुलाया जा सकता है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। ठीक है, 10 गुना बुलाया जा सकता है। तो जो भी इसके आसपास आ रहे हैं, 2-4 नंबर कम भी आ रहा है, तो भैया आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। हवलदार वालों को बोल रहा हूँ मैं, क्यों पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे भी तुर्रम खाओगे जिनकी ना तो हाइट होगी, ना वेट होगा, ना फिजिकल रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, या जब उनके जो फिजिकल दौड़ भाग करवाई जाएगी तो वहाँ भी गायब हो जाएंगे। तो जिनका भी अगर आप, मुझे लगता है कि 70 से अब जा रहा है, 65 या 70 से 70 जनरल वाले, तो आप बिल्कुल अभी लग जाइए। ठीक है, इसमें हवलदार वाले पीछे लग जाए। ठीक है, हाँ, एक और बात याद रखिएगा, जो भी हवलदार वाले भाई साहब हैं, आप लोग पता कर लीजिए, जो आपका आयोग पीएससी का लखनऊ में पीएससी कैंपस के पास इसके जनरल साहब बैठते हैं, वहाँ जाके आप अपनी पता कर लीजिए कि इसमें अभी फिजिकल में क्या क्या होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आगे।
अब देखिए परीक्षा के बाद क्या होगा, परीक्षा के बाद अब कुछ नहीं होना, आपके आंसर की आएगी, आंसर की में रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा डीबी के बाद, ठीक है, डीबी करा जाएगी फिर रिजल्ट घोषित हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसी मंथ के लास्ट में या फर्स्ट वीक में आपका इसका आंसर की आ जाएगा, ठीक है। हवलदार वाले फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डिप्टी कमांडेंट जनरल ऑफिस लखनऊ में ही है, ठीक है। आप यहाँ जाके पता करिए पहले, ध्यान सुनिए, आप यहाँ जाके पता करिए कि सर इसकी फिजिकल में क्या क्या होगा, क्योंकि फिजिकल में क्या होगा कुछ नोटिफिकेशन में दिया नहीं था, आप खुद जाइए, आप विद्यार्थी हैं, हाँ खुद जाने से मतलब ये है कि कम से कम आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए अपना, ग्रुप में कम से कम आप लोग 15-20 लोग तो हो ही, 15-20 से कम होंगे तो फिर मार के भगा देंगे सर भगा मार के नहीं मतलब से भगा देंगे, 15-20 लोग होइए और वहाँ आप जाइए अपनी बात रखिए कि सर इसके फिजिकल में क्या क्या होगा, तो वो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं आपको बता देंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल की तैयारी भी आप करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह ये पूरा ये